हेलो, वो चौकी? वो मतलब कौन सी चौकी? व्हाट डू यू मीन वो चौकी? अरे पांडे सर, आपको क्या बताएं, आपको तो पता ही है। हसमुख ज्यादा मत बोलो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हसमुख। हाँ सर सुन रहे हैं, आप बोलिए। ये क्या चल रहा है? मैंने अभी फोन किया था तो नटखट ठीक से बात नहीं कर रहा, इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है वहां पर? सर यहाँ सब अच्छा चल रहा है, आप बिल्कुल वो मत कीजिए। अरे क्या ना करूं मैं, फोन ना करूं? सर वो जो मरने के बाद खत्म हो जाती है ना, वो लाश? नहीं सर, वो सर जो माँ अपने बेटे की करती है सर, वो। ममता? हेलो सर, सर चिंता की बात कर रहा है। हाँ सर, सुना सर आपने? चिंता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। अरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूँ हसमुख। सर तो फिर आप फोन क्यों कर रहे हैं? रखिए ना फोन, जब कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जी, जय हिंद। मुझे नहीं लगता कि लोग सुधरेंगे। पता नहीं चौकी को क्या बना के रखा है। ये क्या हो गया? अतुब का तुब हो गया, लेकिन कल अतुब होगा जब मेरी और टिप्पी से शादी हो जाएगी तो तुम हाँ मिस्टर पप्पू, रंगा और बिल्ला का दिल है कि मानता नहीं देखकर तो मुझे भी ये लग रहा है कि तुम्हारा तो बैंड बाजा बारात बच गया, यूं कि तू तो एवं लुट गया। ए भाई, ये दुनिया का गोला उठा के काहे सर फोड़ रहे हो? दुनिया हिलाओ क्या? रखो इसको नीचे। हिलाना, फोड़ना, टकराना, ये मारा पापड़ वाले के एक बार फिर से। शाबाश नटखट। क्या आइडिया आया है, सोच समझ के। रोटी और हसमुख कहां पर है? 1 2 3 4 5। क्या कर रही है रोटी? अरे तुम्हारी मूंछों के बालों को गिन रहे हैं हसमुख। याद नहीं है तुमको, चचा जी ने उस दिन क्या कहा था कि इस चौकी का एक भी इंसान जो है टाइम पास नहीं करेगा, तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। काम करने दो ना हमको। हाँ भाई, क्या हो रहा है? और भाई पराठा दही की जोड़ी क्या चल रहा है? ए नट्टू, पराठा और दही से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे जिस तरह पराठा दही के बिना बेस्वाद लगता है और दही का पराठे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह अगर इसकी बोबो की दुकान नहीं चलेगी तो तुम्हारा टाइम पास कैसे होगा सारा दिन फूलन देवी? अबे कुंभकर्ण की आखिरी औलाद, तुम्हारा चौकी में काम का है? उठना, बैठना, सोना, ठूसना और रोजी के साथ बैठ करके जो है मोटर गश्ती करना, और हम दोनों को सिखा रहे हो कि काम का होता है। अरे ओ, बिना माचिस की तिल्ली, बुझी हुई तिल्ली, एक बात बोलूं तेरे को, मुझे तो लगता है मैं तेरे पे लाइन नहीं मारता ना, इसलिए तुझे जलन होती है, जलन। बिना झाग के साबन, तुम्हारी शकल जोन है बिना नहाए हुए मेंढक की तरह है, और तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से जोन है गांव की कोनो सड़ी हुई बकरी भी नहीं पड़ सकती, और तुम हमरी बात कर रहे हो रोटी की। सीनियर हो तुम दोनों का, बर्खास्त कर दूंगा, बर्खास्त। सीनियर तुम नहीं हो, समझ में आया तुमको? सीनियर है हमारे चचा जी का हसमुख। हाँ, सीनियर हमारे चचा जी है, और तुम सबसे ज्यादा जो है वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं और हमको पसंद करते हैं। हम उनके फेवरेट है, फेवरेट। एगो फोन लगाएंगे ना तो चौकी के बाहर में भीख मांगते हुए नजर आओगे तुम। है फोन लगाएगा? हटो, फोन लगा। नहीं, रोटी, अरे रोटी माय डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी तो आदत है मजाक करने की, छिछोरापन करने की। आराम से बैठो, आराम से बैठो। क्या बात है, आज एकदम टिप टॉप ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, अभी सब सस्ते घासलेट की तरह चिपनी चुपड़ी बातें बंद करो और ये बताओ कि काम का है तुमको? है काम से ही तो आया था। वो क्या है ना, वो जो पप्पू वाला केस है उसे सॉल्व करने का मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, और उसके लिए मुझे हसमुख की मदद चाहिए। वो तो सही बात है, इस चौकी में मेरे ऐसा कोई वो नहीं है। अचल गोजा? अरे नहीं, वो जो किसी से डरता नहीं भाई। शमशान की भटकती आत्मा? नहीं, वो जो हर जगह चौड़े में जो घूमता है। गली का आवारा कुत्ता? नहीं भाई, जो अमिताभ बच्चन थे। मर्द? मर्द, इस चौकी में हम जैसा कोई मर्द नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, इस चौकी में आप जितनी बड़ी उम्र वाला कोई मर्द है भी नहीं। मेरा आइडिया सुनो। एक लंगड़े भुलक्कड़ इंसान से कौन अपनी बेटी की शादी कराना चाहेगा? रंगा और बिल्ला पप्पू का पीछा छोड़ देंगे, केस सॉल्व। वाह नटखट, तुम भले ही वो हो लेकिन हो बड़े वो। ये वो क्या है बे? अरे इसका धोने का
ही मतलब है कि शकल से भले ही तुम कौवे लगते हो मगर जो उन्हें इंटेलिजेंट हो एकदम पोपट की तरह। ए, चुप करो तुम दोनों, बहुत बोलने लग गए हो, रोटी पापड़ कहीं के। चल तू मेरे साथ केस सॉल्व करके आते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, मैं आता हूँ अभी। ऑल द बेस्ट, हाँ ऑल द बेस्ट। अरे इंस्पेक्टर भीम, अरे रोटी, अरे जो भी है, अरे काहे हमें वापस बुला लिया भाई? हाँ, तमंचा लहरा के ढिसक्यों? देखिए रंगा जी, बात ये है ना कि जो आपकी टिप्पी है वो पप्पू के लिए अशुभ साबित हो रही है। फिर वही पुराना राग अलापने लगे हैं आप। आए कहो तो उठा लें। एक्सक्यूज मी, उठने तो पप्पू वाला है। आज की ताजा खबर के अनुसार अभी अभी बाजार में स्कूटर से उसकी टक्कर हो गई है। दिल जिगर नजर क्या है, उसके तो हाथ और पैर भी टूट गए। नहीं देखिए इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो शादी है ना वो मत कीजिए। भीम बिल्कुल सही कह रहा है, वरना सोचिए शादी के बाद सफेद साड़ी में टिप्पी रंगीली कैसी लगेगी। खुद ही दिमाग लगाइए तनी। अरे ये पप्पू तो एकदम ठीक है, तमंचा लहरा के ढिसक्यों? वो तो हम भी देख रहे हैं। क्या हुआ भाई, तुम्हारे टूटने फूटने की खबर हम यहाँ पूरे गांव में फैला दिए, तुम तो यहाँ एकदम ताजा तरी चूजे की तरह खड़े हो। अरे साहब, दुर्घटना होते होते लग गई साहब। स्कूटर सवार दो लोगों ने हमें ठोके दिया था साहब, लेकिन एंड टाइम पे हमारा पैर के लेके छिलके में पल गया। हम फिसल के लोट के उतना ही चले गए साहब। साहब एक आदमी भाग रहा था साहब, उस तो टकला गए साहब। हाँ वो में लुटेला था, लुटेला। एक आदमी का 15 लाख का थैला छीन के भाग रहा था साहब, वो पकड़ा गया साहब। और जिसका थैला था ना साहब, उसने हमें खुश होके ये देखे 51,000 रुपए इनाम में दे दिए। तो समझ के अरे देखो, और तुम कहते थे कि हमारी टिप्पी अशुभ है। कुछ भी बोलते हैं, तमंचा लहरा के ढिसक्यों? बिल्ला चलो भाई, शादी का तैयारी करना है। और आप कल आ जाइएगा घोड़ी पे चढ़ के तमंचा लहरा के ढिसक्यों। चलो भाई। लो, ये प्लान भी टशन फिल्म की तरह फ्लॉप हो गया। पप्पू कहीं के ठीक से देख देख के स्कूटर से टकरा नहीं सकता था। साले तुम्हारी किस्मत गधे की लीद से लिपी हुई है, समझे? ये क्या हो रहा है? इतने अच्छा तो भगवान हमको उठा ले, हम कहीं जाए हमारा पैर फिसल जाए और मर जाए तो समझ के। आइडिया आया भीम, वो राम जी का मंदिर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, है ना? हाँ वो मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। अरे रोजी डार्लिंग, तुम टेंशन क्यों लेती हो? हम किसी और मंदिर में शादी कर लेंगे। अरे जाने मन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गजनी की तरह हमेशा भूल क्यों जाता है कि मेरे दिल का रिश्ता सिर्फ भीम से है। मैं उसी के नाम की मेहंदी लगाऊंगी, समझा? अरे मैडम, कुछ हमारे बारे में भी तो तोतलो तो समझ के। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ भीम के बारे में सोचती हूँ, समझा? मैडम मेरा मतलब था कि मेरी परेशानी के बारे में कुछ तोतलो तो समझ के। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ मैं वही कह रही थी, उसी मंदिर की सीढ़ियों से रोटी और हंसमुख तुम्हें धक्का दे देंगे। तो तमत के। और इस बार पहले वाली गलती को हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। वो क्या करेंगे, हम रंगा और बिल्ला को इस बार बाद में बुलाएंगे। तो तमत के।